जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। इस 5 मिनट के वीडियो में हमने 18 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों को शामिल किया है और साथ ही साथ इनके राष्ट्रीय खेलों को याद करने की ट्रिक भी बताई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों को एक एक करके लिखा है। हमने इस वीडियो में लगभग 18 से अधिक राष्ट्रीय खेलों को शामिल किया है, तो और एक एक करके इन देशों के राष्ट्रीय खेलों को जानते हैं। तो जो पहला देश है ऑस्ट्रेलिया और इसका जो नेशनल गेम है वो है क्रिकेट। फिर इंग्लैंड और इसका भी नेशनल गेम है क्रिकेट। रूस का है शतरंज, स्पेन का है साड़ युद्ध और कनाडा का है आइस हॉकी। मलेशिया का बैडमिंटन और चाइना का जो है टेबल टेनिस और अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। अब इन सबको हम कैसे याद करते हैं, एक बार अब इनको फिर से पढ़ लीजिए। इन देशों के राष्ट्रीय खेलों को ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट, इंग्लैंड का भी क्रिकेट है और रूस का शतरंज है, स्पेन का साड़ युद्ध है, फिर कनाडा का आइस हॉकी है और मलेशिया का बैडमिंटन, चाइना का टेबल टेनिस। अब इनको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो जो हमारी ट्रिक है, आप ट्रिक देखिएगा। ट्रिक अगर आपको एक सेंटेंस में ना याद हो पाएगी तब भी आपको नेशनल गेम याद हो जाएंगे। तो ट्रिक आप पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रूस व स्पेन से युद्ध करके कनाडा आई। आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रूस व स्पेन से युद्ध करके कनाडा आई तथा टीम ने मज़े से बैठकर टेबल पर चाय पी और अमेरिका जाकर बसे। तो आप इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रूस व स्पेन से युद्ध करके कनाडा आई तथा टीम ने मज़े से बैठकर टेबल पर चाय पी और अमेरिका जाकर बसे। अब इनको इसी सीक्वेंस से तोड़ तोड़ के पढ़ना है। तो अब इन्हीं से इन देशों के राष्ट्रीय खेलों को रिलेट करने वाले हैं। तो अब देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड और इनका जो नेशनल गेम है वो है क्रिकेट। तो अगर आपको ये भी और आपको जो पूरा सेंटेंस नहीं याद हो तब भी आप नेशनल गेम को निकाल पाएंगे। तो रूस, अब रूस में देखिए पूरा पढ़ेंगे तो रूस है और इसका रूस सा से शतरंज बना लीजिए। मतलब पूरा जो लिखा है तो ये रूस होगा और जो सा से रिलेट कर लीजिए शतरंज गेम को। फिर स्पेन से युद्ध करके, तो स्पेन से साड़ युद्ध, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है साड़ युद्ध। तो स्पेन से युद्ध हो रहा है तो स्पेन का हो जाएगा साड़ युद्ध करके कनाडा आई। तो कनाडा का जो नेशनल गेम है वो है आइस हॉकी, जिसमें कि 6 खिलाड़ी होते हैं आइस हॉकी में। फिर टीम ने मज़े से बैठकर, तो मज़े से रिलेट करिए मलेशिया को। बस इसमें ला जा की जगह पे ला आ जाता है, बाकी माँ और एक ही मात्रा बिल्कुल सेम है। तो मज़े को रिलेट करिए मलेशिया से और बैठ से बैडमिंटन बनाइए। तो मज़े से बैठकर अगर याद आएगा आपको, पूरा सेंटेंस ना भी याद आए तब भी रिलेट कर लेंगे। तो मज़े को मलेशिया से और बैठकर को बैडमिंटन से रिलेट करिए। फिर टेबल पर चाय पी, तो अब ये भी छोटा सा सेंटेंस है। और टेबल मतलब टेबल टेनिस और चाय मतलब चाइना, तो चाय को रिलेट करिए चाइना से और टेबल को टेबल टेनिस से। तो जो चाइना का स्पोर्ट्स गेम है, नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस। और फिर अमेरिका जाकर बसे, तो अमेरिका ही देश होगा और बसे से बेसबॉल को रिलेट करिए। तो अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। अब बात करते हैं अन्य देशों के राष्ट्रीय खेलों की। तो जो अगला देश है वो है श्रीलंका। और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। फिर भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। फिर बांग्लादेश और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। और फिर इंडोनेशिया का बैडमिंटन। अब इन सभी देशों के राष्ट्रीय खेलों को हम ट्रिक से बताते हैं याद करने के लिए। तो जो हमारी ट्रिक है वो है श्रीलंका वाली भूतनी 3 देशों में कबड्डी का खेल एंड करा के बैठ गई। मतलब एक भूतनी है और उसने 3 देशों में जो कबड्डी का खेल चल रहा था उसको बंद करवा के बैठ गई। अब इसको रिलेट करिए, ये फ़नी ट्रिक है, सेंटेंस है, आपको याद भी हो जाएगा। फिर श्रीलंका वाली जो लिखा है तो श्रीलंका से श्रीलंका, वाली से वॉलीबॉल। फिर भूतनी से भूटान और 3 से तीन को रिलेट करिए तीर से। तो जो भूटान है इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा तीरंदाजी। फिर लिखा है देशों, तो ऐसा आप देश बताइए जिनके आखिर में देश आता हो, तो वो केवल एक ही है, वो भी बांग्लादेश। तो जो देशों से बनाएगा बांग्लादेश, और जो बांग्लादेश का नेशनल गेम है वो है कबड्डी। फिर
का खेल एंड करा के, तो एंड करा के मतलब समाप्त करा के बैठ गई, तो एंड से इंडोनेशिया और बैठ गई, बैठ से बैडमिंटन गेम। तो आप फिर से रिलेट करिए, श्रीलंका का वॉलीबॉल, भूतनी मतलब भूटान, भूटान का तीरंदाजी, और देशों मतलब बांग्लादेश, और इसका जो नेशनल गेम है वो है कबड्डी। फिर एंड करा के मतलब इंडोनेशिया, और बैठ गई मतलब बैडमिंटन, बैठ को रिलेट करिए बैडमिंटन से। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होती है। अब बात करते हैं कुछ अन्य देशों की। तो अन्य देशों में जो हंगरी है, हंगरी का जो नेशनल गेम है वो है वाटर पोलो। फिर भारत का है हॉकी, फिर पाकिस्तान का भी हॉकी है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, और स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल। तो अब देखिएगा हंगरी को कैसे याद करेंगे। तो हंगरी माने होता है भूखा, और भूखा का अपोजिट क्या होगा, भूखा प्यासा। अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, मतलब वाटर पिलाओ, वाटर उसको पिलाओ। तो जो हंगरी का जो नेशनल गेम है वाटर पोलो। फिर भारत का आपको याद ही होगा हॉकी है, और फिर जो भारत का है तो पाकिस्तान तो भारत की नकल करता ही है, तो जो भारत का नेशनल गेम है वही पाकिस्तान का नेशनल गेम है। तो भारत का हॉकी है और पाकिस्तान का भी हॉकी है। फिर ब्राज़ील का फुटबॉल और स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी, और जो वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।